मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को ईडी द्वारा नोटिस जारी करने पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ईडी पर बीजेपी की एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि नवंबर माह में चुनाव होना है, भाजपा की नाव डूबने वाली है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला करने का काम शुरू कर दिया। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष शेखर साहब, सम्मानीय मिश्रा जी, हमारे मीडिया के सभी भाई बहन और उपस्थित आप सभी सम्मानीय देवियों, सज्जनों, साथियों, मित्रों, हिंदुस्तान में ईडी का कानून केवल इसलिए बनाया था कि जो व्यक्ति इस मुल्क में आर्थिक अपराध देश में विदेश में कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफ़ेद करने के लिए जो इस तरह की अवैध संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया था। परंतु आज ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का केवल एक काम बचा है। आज यह संस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एजेंट बन के काम कर रही है। मध्य प्रदेश में आगामी 8-9 महीने बाद नवंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव का मुकाबला करेगी आपस में। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबने के कगार पर है। नाव में कई छिद्र हो चुके हैं। अब उन पर पैबंद एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी भी तरह से डिमोलाइज करके, परेशान करके भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर न करें, इसलिए उन पर हमला करने का प्रयास चालू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर ये सब कार्रवाई हो रही है। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों के कारनामे खुल चुके हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। क्या इस तरह चुनाव जीतना चाहते हो? अगर सही आप प्रजातांत्रिक तरीके से चाहते हो तो मैदान जंग होने दो। क्या दिक्कत है? अगर आप इतने पॉपुलर, आपने अच्छे काम किए हैं, तो जनता के बीच चुनाव के समय 2-2 हाथ होने दो, जनता के बीच जाओ इस तरह से। और हमने तय किया, निर्णय लिया है। कल मैंने जाके अपने अधिवक्ताओं के से जाके नोटिस का जवाब दिया है। हमें पहले ये बताइए कि आपने किस कारण हमें नोटिस बनाया दिया। हमने कहा मैं आपके इस कारनामे के, आपकी अवैध कृत्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर करूंगा और माननीय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी और तनखा जी उसकी जोरदारी के साथ पैरवी करेंगे। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन आया। ईडी का जहाँ काम ही नहीं था, अधिकार ही नहीं थे, उन्होंने कहा कि आपको केवल आर्थिक अपराध के अलावा आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। कहीं भी जाके जो इनकम टैक्स का काम है वहाँ ईडी जा रही है। जहाँ छोटे छोटे मुद्दे हैं 302 के अपराध में, तो वहाँ ईडी घुस रही है। इस तरह का काम ईडी आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार के इशारे पर देश में नंगा नाच कर रही है। हम इस नंगा नाच का संवैधानिक तरीके से न्यायालय के माध्यम से मजबूत सरकार के खिलाफ 13 जनवरी को ईडी के ऑफिस से मेरे नाम से एक सम्मन डाक से आया, जो मुझे 24 जनवरी को प्राप्त हुआ। जब मैंने देखा, पूरा पढ़ा, उसमें
मैं जो नहीं समझ पाया उसमें क्या लिखा है। बोले आपका आइए, आपको सम्मान है उपस्थित होना 11 बजे। और ईडी का काम जो हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जो विरोधी दल के नेता हैं उनको परेशान करना, जाके दफ्तर में बैठालना, दिन भर बैठे रहना, 2 घंटे बाद एक आध कोई मिलके आए, चाय पियोगे और फिर चले जाओ, और रात शाम को फिर आए, कोई एक क्वेश्चन बात की, फिर रात को 11 बजे तक 11 घंटे बैठाल कर विपक्षी दल के नेताओं को, खासकर कांग्रेस पार्टी के हमारे मंत्री, विधायक, राजनेताओं को परेशान करने का काम ईडी ने कर दिया है। मुझे जो सम्मान मिला, मैंने काफ़ी कोशिश की, सबसे पता किया, अपने अधिवक्ताओं से भी जानकारी ली, आखिर इसमें है क्या, आखिर हम किस बात का गवाह दें, कौन सी धारा है, कौन सा अपराध है जो मैंने किया है, या किस अपराध के संबंध में मुझे बुलाया गया है। जबकि कानून कहता है कि जिस मुद्दे पर बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि आपको इन बिंदुओं पे हमने बुलाया है। तो वो जानकारी लेकर आखिर हम क्या करें, किस बिंदु को जाकर चर्चा करें, जब यहाँ जय नहीं लिखा, उसमें बता ही नहीं गया कि हम किस बिंदु पे आकर चर्चा करें, कौन सा मुद्दा है, कहीं कोई उल्लेख नहीं। केवल राजनीतिक रूप से दबाव बनाने के लिए